हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर नंबर कितना देखिएगा। यहाँ पे है 26। ठीक है, नंबर 26 जो कि क्लास है 6 के लिए, क्लास 6 के लिए। तो विषय है हिंदी का आज है। तो एकांकी पाठ ऐसे ऐसे में से आज का वर्कशीट आया। तो कि आज का डेट है 24 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट नंबर है 26। ठीक है, तो अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो हमने पिछले वर्कशीट में क्या क्या जाना था उसी के बारे में इस कार्यपत्रक में जानेंगे पहले। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे ऐसे जानने के डॉक्टर जी ने ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारियों की आशंका व्यक्त की और दुकान से दवा भेजता हूँ यह कहकर चले गए। तभी पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ आओ इस कार्यपत्रक में पढ़े और जाने। तो पिछले वर्कशीट में हमने क्या क्या जाना था कि डॉक्टर जी आए थे तो मोहन के पेट के दर्द के ऐसे ऐसे के बारे में डॉक्टर जी ने ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारियों की आशंका व्यक्त की थी ना, कि इन्हें ये भी हो सकता है बदहजमी में, बहुत सारी बीमारियों के नाम भी बताए थे और बोले थे कि दुकान से दवा भेजता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था। अब आगे देखते हैं जब पड़ोसिन आई थी तब क्या हुआ था। देखिए, तब हो रहा था कि पड़ोसिन क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन। तो मोहन जो पड़ोसिन है वो कहती है मोहन की माँ से, क्यों मोहन मोहन की माँ कैसी है। तो माँ आओ जी रामू की काकी कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। कौन कहता है? ये माँ कहता है पड़ोसिन से। तो पड़ोसिन फिर कहती है कि ना जी इतनी नई बीमारियाँ निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए, वह बात है ना, पीना खाना पीना तो रहा नहीं। तो अब देखते हैं माँ क्या कहता है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। तो ये माँ कहता है कि आजकल बिना खाए कुछ बीमारी हो सकती है नहीं ना। तो बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो अब मास्टर यानी कि जो मोहन के मास्टर जी है, यानी कि जो टीचर है अध्यापक है, वो आते हैं। तो माँ कहते हैं ओ मोहन के मास्टर जी पुकार कर आ जाइए। तो हमने इस वर्कशीट में बस इतना ही दिया गया। तो अगले वर्कशीट में पता चलेगा कि ऐसे ऐसे बीमारी क्या है और क्यों है। ठीक है, तो अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि ऐसे जानने के लिए पड़ोसिन ने कौन कौन सी बीमारियों की आशंका व्यक्त की। तो कौन कौन सी बीमारियों की आशंका व्यक्त की, तो यहाँ पे बहुत सी बीमारियों के, जैसे कि क्या क्या कहा कि बीमारियां निकल गई, जैसे कि कोई नया दर्द होगा या कोई बुखार निकल आया होगा। तो क्या कोई दर्द होगा या कोई बुखार निकल आया होगा, यही दो चीज़ बताए थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि पड़ोसिन ने, या पड़ोसिन कर देंगे ना भी डाल देंगे, कि पड़ोसिन ने नई बीमारियां या नए दर्द होने की आशंका व्यक्त की। उसने कोई नया बुखार होने की भी आशंका जताई। मतलब उसने क्या क्या कहा कि कोई नया दर्द हो सकता है या कोई नई बुखार हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की आशंका व्यक्त की किसने, उसकी पड़ोसिन ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ये है प्रश्न नंबर 2 की पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया या बहुत कमज़ोर हो गया लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बालियों के रंग ढंग का उपयोग किया। इस पाठ में इस तरह के अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे कि इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया। यहाँ पे कि तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो ये सब क्या है, एक बोलने का ढंग है, मगर इसको अच्छे तरीके से बोला जा सकता है। मगर ये बोला क्यों जाता है कि सभी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सब बोले जाते हैं, मगर इससे भी कोई अच्छी बात भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि आप पहले प्रश्न नंबर 2 लिख देंगे। कहाँ से बताऊँ मैं? प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे प्रश्न नंबर 2। वही ब्लैक पेन से लिखा जाता है प्रश्न, आपको पता है। उसके बाद ये लिखेगा। ठीक है, अगले लाइन पे ये वाला लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद जैसे मैं बताऊँगा तो फर्स्ट लाइन पे ये लिख देना है, क्वेश्चन नंबर ब्लैक पेन से ये लिखना है, और आंसर सिर्फ लिखेंगे। आंसर के बाद फिर बराबर का निशान डाल के ब्लू पेन से लिखना है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसका पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इतनी नई नई बीमारियाँ निकल गई है, इसके बारे में भी बता रहा हूँ, इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं बताया हूँ कि बहुत सी नई बीमारियाँ होने लगी है। तो मैं किसका बताया था? फर्स्ट का जो था ना, नई नई बीमारियाँ निकल गई। तो फिर मैं अगला कौन सा बताने वाला हूँ? तो पहले आप दूसरे जो, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो इस तरह का एक बिंदु है उसका उत्तर तो ये हो गया, ये ब्लू पेन से लिखना है। जो सेकंड बिंदु है वर्कशीट में वो वाला उतार लेना है ब्लैक पेन से, आंसर लिखना है। ये बीमारियों से नए लोग बहुत दुखी है। तो अब जो तीसरा बिंदु है इस तरह का, तो अब उसे भी उतार लेना है ब्लैक पेन से और लिखना है ब्लू पेन से, ठीक है। जैसे कि दिखने में सीधे साधे हो लेकिन चालाक हो, इसका मतलब ये है, समझ गए। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें 3 वाक्य तो मैंने 3 के आंसर आपको बता दिए, ठीक है। तो बस आपको एक प्लस लाइक करना है, प्लस एक सब्सक्राइब करना है बस, और एक कमेंट भी कर देंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अब प्रश्न नंबर 3 है कि संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे? संवाद के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर कोई समस्या आ गई, ठीक है, संकट आ गया, तो उस टाइम आप पुलिस के पास फ़ोन करेंगे, 100 पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपके कोई जो नज़दीक में होगा कोई पुलिस थाना, उसमें फ़ोन लगेगा, ठीक है। तो आप उससे बात कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? और संवाद के रूप में लिखना है। संवाद यानी कि आपको पता है, मैं पुलिस, फिर मैं पुलिस, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, उसको कहते हैं संवाद के रूप में, ठीक है। तो आप उसको किस तरह बोलेंगे? पहले क्या बोलते हैं? हेलो, आप बोलेंगे हेलो। उसके बाद पुलिस कहेगा कि हेलो, हाँ आप क्या समस्या है? तो बोलेगा, फिर आप समस्या बताएंगे कि हाँ कि मेरे घर में चोरी हुआ, मतलब जो भी हुआ है वो बता देंगे। मगर आजकल बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही, तो हम चोरी पर ही एक संवाद लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं। तो आपको भी अगर कुछ और आपको उसमें जोड़ना है, प्लस करना है, तो आप वो भी जोड़ सकते हैं, वरना मैं जैसा लिखवा रहा हूँ वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने पहले लिखा था हेलो, मैं हूँ, मतलब कि मैं मतलब आप बोल रहे हैं हेलो, ठीक है। फिर पुलिस ने कहा आपसे कि हेलो आप कौन बोल रहे हो? तो पहले पूछेंगे कि आप कौन बोल रहे हो। तो जैसे कि मैं मतलब कि तुम या मैं, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। जहाँ मोहन है, मोहन की जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे, या फिर आप मोहन ही रहने देंगे, ठीक है। मैं मोहन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि आपने पहले अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहन है, मैं मोहन बोल रहा हूँ। फिर पुलिस क्या पूछेगा? उसके बाद पुलिस पूछेगा कि जी, पुलिस का हाँ जी बोलिए, क्या समस्या है, ठीक है। तो पुलिस पूछेगा कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या संकट है, क्या समस्या है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा, तो इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने देखा मेरे घर का सारा सामान बिखरा था, बिखरा यानी कि सब उल्टा पुल्टा था, ठीक है। मेरा कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। तो मैं जैसे बताया था पिछले वर्कशीट, सॉरी 2 मिनट पहले, कि मैं चोरी के ऊपर में एक लिखने वाला हूँ, तो मैं चोरी के बारे में ही लिखा है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मैं ऑफिस से घर आया, ठीक है, तो घर में पूरा सामान बिखरा हुआ था, मेरा कुछ सामान कीमती चोरी हो गया, ठीक है। कुछ कीमती सामान होता है हर घर में, आपको पता है, तो वो सब चोरी हो गया। तो ये किससे बोल रहा है? पुलिस से कह रहा है, मोहन या आप कह रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या था, कि मेरे घर का सारा सामान बिखरा था, ठीक है। उसके बाद पुलिस कहता है क्या कि आप कहाँ से बोल रहे हो? पुलिस को पता होना चाहिए कि आप कहाँ से बोल रहे हो, आपका कहाँ पे चोरी हुआ है, सब बोलेगा तभी तो पुलिस आएगा, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि आपका जो भी एड्रेस है वो लिखेंगे, या फिर आप जैसा लिखा हुआ है वैसे आप लिख देंगे, ठीक है। कि राम विहार से बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं राम विहार से बोल रहा हूँ, मैं मतलब आप, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जब आपने रहा हूँ, तो अब पुलिस बताएगा कि आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी, मतलब कि आपकी शिकायत लिख दी गई है, ठीक है। कुछ समय में पुलिस आपकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच सकती है, वहाँ मतलब कि आपके घर पर पहुँच सकती है, ठीक है, कुछ समय में, ठीक है। यहीं इस पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपके पास कुछ भी आए, कुछ भी आपका नाम है, कहाँ भी आप रहते हैं, तो वहाँ ये नाम लिखेंगे, या फिर आप मतलब कि जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही आप मैं लिख देना है आपको कॉपी में, ठीक है। तो संवाद के रूप में लिखना है, मैं, फिर पुलिस, फिर आप, फिर पुलिस, फिर आप, फिर पुलिस, ठीक है। इस तरह से, ना कि पूरा, समझ रहे हैं ना आप मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स लास्ट में क्या बोला जाता है सबको? थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू या फिर धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू इंग्लिश वर्ड है, धन्यवाद एक हिंदी वर्ड है, ठीक है।
तो थैंक यू और धन्यवाद। मीनिंग से मैं बस वर्ड अलग अलग है जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आप प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की माँ ने प्रोशिन के बारे में क्या क्या बताया। तो क्या क्या बताया था मोहन की माँ ने प्रोशिन से कि मोहन का हाल बहुत बुरा है। ठीक है, लोचा लोचा फिरे है, वह पेट में दर्द है, लड़के का बुरा हाल है, यही सब बताया था प्रोशिन से। ठीक है, तो इसको हम सही से लिखेंगे, जो जो बताया था उसको पूरे डिटेल में लिखते हैं। चलिए, तो आपको बताना है कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आपको आ रहा है तो कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो बस एक लाइक करना है, जो लाइक बटन दिख रहा है नीचे उस पर बस एक टच कर देना है। ठीक है, आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो धन्यवाद उसके लिए, थैंक यू। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे है कि माँ क्या है, माँ ने प्रोशिन, ठीक है सॉरी यहाँ प्रोशिन आएगा, प्रोशिन को बताया कि मोहन कमज़ोर हो गया है। क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। ठीक है, उसका बुरा हाल है, डॉक्टर ने कहा है कि बदहज़मी है, बताया था ना कि बदहज़मी है। तो ये आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना चाहिए, बस एक सब्सक्राइब कर देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्ष में, तो तब तक गुड बाय।